वेलकम बैक फोक्स। सो इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क के चैप्टर को देखेंगे। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वेदर यू आर कंसर्न्ड अबाउट कैट एग्जामिनेशन, बैंक, यूपीएसआई टाइप एग्जामिनेशंस या किसी भी और ऐसे एग्जामिनेशन की देखते हो जैसे एसएससी है जिसमें मैथ्स आते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर बनता है जिससे काफ़ी क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में आते ही आते हैं। And second thing, in all those examinations you are having very limited time, so one requirement is that you have to solve the questions correctly, and second requirement is that you should be solving the question in minimum time. So हम इस चैप्टर में इन दोनों जो हमारे गोल्स हैं उनको अकम्प्लिश करते हुए देखेंगे। हम देखेंगे कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, ट्रेडिशनल वे क्या था, और अभी हमारा जो मॉडर्न वे अभी हम देखेंगे जिसमें हम चीज़ों को क्विक सॉल्व करें। हमारा इंटेंट होगा एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर कि क्वेश्चंस को सिर्फ देखने के बाद हम उसे सॉल्व कर सकें, हमें पेन पेपर उठाने की ज़रूरत ना पड़े, डायरेक्टली उन्हें सॉल्व करें। आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको ये समझाने के लिए कि कैसे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इनको मैं एक पहला ट्रेडिशनल मेथड जो हमारे होते हैं उनसे सॉल्व करेंगे, फिर एडिशनल वे हम देखेंगे कैसे करते हैं। यहाँ क्वेश्चन कहता है कि ए है जो अपना काम 12 दिन में करता है, बी है 18 दिन में करता है, एंड बोथ स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी डन। कितने दिन में अगर दोनों ही काम करते हैं तो काम पूरा हो जाएगा। हमने पहले देखा था कि हमारा पुराना मेथड था जिसमें हम पूरे वर्क को 1 यूनिट मानते थे। तो 1 यूनिट मान करके हम ऐसा करते थे कि ए जो है वो हमारा एक दिन में 1/12 काम करेगा, बी जो है वो एक दिन में 1/18 काम करेगा। अगर दोनों मिल जाते हैं तो हम इन दोनों को ऐड कर देते थे और देखते थे इन दोनों का एलसीएम क्या आता था, वो आता था 36, 3 + 2 यानी कि 5/36, यानी फिर इसका हम रेसिप्रोकल लेते थे, सिंस 36/5 दैट इज इक्वल्स टू अराउंड 7 1/5 डेज, है ना। सो ये डेज आते थे जिसमें ये पूरा काम कर रहा होता था। सो ये हमारा एक पुराना मेथड था जिनसे हमें छोटे क्वेश्चंस जो हैं इनको सॉल्व करना तो आसान होता था, इसमें कोई बड़ा मेथड दिखता नहीं था, बड़ा प्रॉब्लम दिखता नहीं था। बट इनका एक अलग मेथड हम देखेंगे। ये मेथड था कि हम देखते थे इसे टोटल वर्क को 1 यूनिट में कन्वर्ट करके हम देखते थे, बट ओवरऑल ये जो होता था हमारा रेसिप्रोकल, ये उसकी एफिशिएंसीज को दिखाता था। अब इसी एफिशिएंसी के मेथड से ही हम कैलकुलेशंस करा करेंगे। आप अरुण शर्मा या किन्हीं और को फॉलो करोगे तो वो परसेंटेज मेथड देंगे, हम परसेंटेज मेथड भी फॉलो नहीं करते हुए हम इनकी प्रॉपर एफिशिएंसी पर यूनिट वर्क में हम देखेंगे कि कितना यूनिट पर डे ये वर्क करते हैं। सो इनका अदर मेथड क्या होगा वैसे सॉल्व करने का। सेम क्वेश्चन को हम लेते हैं जिसमें हमने देखा कि ए हमारा सेम क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, 12 डेज में करता है, बी 18 डेज में करता है। सो इन्हें कुछ ऐसे आप सॉल्व करो, ए आपका 12 डेज में करता है, बी करता है आपका 18 डेज में, है ना। सो आप इस स्टेज पे इन दोनों को क्या लो, एक इनका अभी भी एलसीएम लो। 18 और 12 का एलसीएम आ गया 36। व्हाट इज दिस 36? 36 यूनिट इज द टोटल वर्क, दिस इज द टोटल वर्क। हम इसे टोटल वर्क मानेंगे, टोटल वर्क इन द सेंस कि दिस इज द टोटल वर्क विच हैज टू बी डन। अब सिंस टोटल 36 यूनिट है, 36 यूनिट में अगर हम इनका देखेंगे कि ए कितना करता है, तो ए को अगर हम देखें कि पर डे ये कितने यूनिट कर रहा था, तो ये पर डे 12 यूनिट कर रहा था काम, बी कर रहा था पर डे 18 यूनिट का काम। तो इस अकॉर्डिंगली आप देखोगे कि अगर पर डे 12 यूनिट कर रहा था और टोटल 36 यूनिट है, तो ए पर डे कितने यूनिट कर रहा था, 36/12 दैट इज इक्वल्स टू 3 यूनिट। 3 यूनिट पूरी तरीके से कर रहा था। होपफुली ये क्लियर होगा। अगर आपको स्क्रीन छोटी लग रही हो या फॉन्ट्स छोटे लग रहे हो तो आप इसे अपने तरफ से जूम कर सकते हैं, बट आप मुझे बताना, मेरे ख्याल से ये फॉन्ट सही है। और अगर टोटल 36 यूनिट था तो बी पर डे कितने यूनिट्स कर रहा था, अगर 80 यूनिट पर डे हो रहा था तो वो पर डे कर रहा है कितना, वो कर रहा है 2 यूनिट्स। ये पर डे का है, पर डे ये 2 यूनिट्स कर रहा है और पर डे ये 3 यूनिट्स कर रहा है। टोटल वर्क 36 यूनिट का था, 12 डे पर यूनिट वर्क कर रहा था, तो 3 यूनिट पर डे इसका वर्क हुआ। अब इस अकॉर्डिंग से अगर हम देखें तो ए और बी ये दोनों मिलकर के कितने यूनिट पर डे कर रहे हैं, ए कर रहा है 3, बी कर रहा है 2, यानी टोटल एक दिन में ये मिलकर के 5 यूनिट कर रहे हैं। आप मेरे पे बिलीव रखो, ये क्वेश्चन हो सकता है इस अकॉर्डिंगली आपको थोड़ा सा लग रहा हो कि पिछले से लंबी है, लेकिन एक बारी जब आप बड़े लेवल के क्वेश्चंस पे पहुंचोगे तो ये मेथड आपको चीज़ों को क्विक विद इन 10 to 15 सेकंड सॉल्व करना सिखाएगा। सो ए प्लस बी यानी कि 5 यूनिट पर डे वर्क हो रहा है। टोटल वर्क है कितना यूनिट, 36 यूनिट है।
और पर डे 5 यूनिट हो रहा है, तो दोनों मिलकर के कितने दिन में करने वाले हैं, तो 36/5। अगेन द आंसर इज 7 1/5 डेज। सो दोनों ही सिचुएशन में यू आर गेटिंग द आंसर 7 1/5 डेज एज द आंसर। इसमें ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, जिसमें अगर थोड़े से कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होंगे तो इन्हें ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये सारे मेथड थोड़े से लंबी जाएंगे, जिनको फर्दर क्वेश्चंस में अभी ये डाउट आपके क्लियर होंगे। बट इस मेथड से क्या होगा कि सिंस आपके पास एक ही स्टेप में मल्टीपल सॉल्यूशंस निकल के आएंगे, ये 3 यूनिट करता है, ये 2 यूनिट करता है। मान लो इसी क्वेश्चन में हम ट्विस्ट ऐसा कर देते हैं कि दोनों इनिशियली साथ एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद बी छोड़ देता है, ए अकेले करता है, फिर उसके कुछ दिनों बाद बी ज्वाइन कर लेता है, लेकिन ए लेफ्ट कर देता है, फिर दोनों मिल जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में यू आर हैविंग द आंसर कि 3 यूनिट पर डे कर रहा था, 2 यूनिट पर डे कर रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जो मैं कह रहा हूँ उस पर एक और क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, ये कहता है कि ए है जो किसी वर्क को 12 डेज में करता है, जैसा पिछले सिचुएशन में लिया। बी 18 डेज में करता है, दोनों ही स्टार्ट करते हैं वर्क को एक साथ, लेकिन कुछ दिनों बाद, कितने दिनों बाद, 2 डेज बाद कौन लेफ्ट कर देता है, ए लेफ्ट कर देता है। तो कितने दिनों में जो बचा हुआ टास्क है वो हमारा कंप्लीट होगा, किसके द्वारा, बी के द्वारा। होप ये क्वेश्चन क्लियर है आपको। कुछ दिन काम करते हैं दोनों मिल करके, फिर ए छोड़ देता है, तो बचा हुआ काम बी कितने दिन में करेगा। सेम अप्रोच करते हैं, हमारा जो दूसरा मेथड है, ए करता है 12 दिनों में, बी करता है आपका बी करता है आपका 18 दिनों में। सो इनके अकॉर्डिंग से हमने एलसीएम लिया दोनों का, तो कितना आया 36, यानी टोटल 36 यूनिट वर्क है हमारे पास जो करना है। सो अगर 36 यूनिट वर्क है, ए पर डे 12 यूनिट करता था, सॉरी ए 12 डेज लगा रहा था पूरे वर्क को करने के लिए, यानी कि ये पर डे कितने यूनिट कर रहा है। देखो ये सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन इन द सेंस कि टोटल देखो 36 यूनिट है, ए कर रहा है पर डे कितने 12 यूनिट्स कर 12 डेज लगा रहा है करने के लिए। तो टोटल इन्हें अगर आप इनके यूनिट्स के मतलब जो यूनिट्स उनके अकॉर्डिंग लिखो तो 36 यूनिट वर्क है, 12 डेज हैं जिसमें वो कर रहा है। तो आंसर क्या आया, 3 यूनिट पर डे। 3 यूनिट पर डे का वर्क है जो वो डेली कर रहा है, ये ए का आ गया। इसी तरीके से अगर हम बी को समझ रहे हैं तो वो हमारा है कितना, ये हमारा है टोटल 18 डेज कर रहा है, ले रहा है, और 36 यूनिट वर्क था, तो 36 को 18 से डिवाइड करते हैं, यानी इसका निकल के आ रहा है 2 यूनिट पर डे का हमारा वर्क है जो ये बंदा कर रहा है। तो यहां से हमें निकल के आया कि ए कर रहा है कितना 3, बी कर रहा है आपका 2, यानी अगेन दोनों मिलकर के 5 यूनिट कर रहे हैं। अब सिंस बोथ स्टार्टेड द वर्क बट आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट, ए छोड़ देता है, तो 2 दिनों तक दोनों मिलकर काम करते हैं, यानी पहले दिन 5 यूनिट किया, दूसरे दिन भी 5 यूनिट किया मिल करके, ये 2 दिन का हो गया। तीसरे दिन क्या होता है, ए छोड़ देता है, ए छोड़ देता है, यानी अभी बी कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ बी वर्क कर रहा है, और बी का पर डे का वर्क कितना है 2 यूनिट। वर्क अभी टोटली बचा कितना है, तो टोटल 36 यूनिट था, ये टोटल 5 + 5 यानी 10 यूनिट्स खत्म हो चुके हैं कितने डेज में, 2 डेज में। तो वर्क बचा कितना 36 - 10 दैट इज इक्वल टू 26 यूनिट का वर्क अभी बचा हुआ है। और बी जिसे अकेले कर रहा है, बी पर डे 2 यूनिट कर रहा है, यानी कि 26/2, यानी कि इसे टोटल रिमेनिंग वर्क को करने में 13 डेज लगेंगे। सो इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क विल बी डन, रिमेनिंग वर्क 13 डेज में कंप्लीट होगा। ये यहाँ से फाइनल इसका आंसर निकलता है। अब इसी क्वेश्चन में अगर और ट्विस्ट आता, हमारे पास ये आता कि ए 12 डेज में करता है, बी 18 डेज में करता है, दोनों किसी वर्क को स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद से देखते हैं कि ए लेफ्ट कर देता है 2 दिनों में, उसे बी ज्वाइन करता है, फिर अगले इसी सिचुएशन को हम सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास ऐसा सिचुएशन था कि ए कर रहा है आपका 12 दिन में, बी कर रहा है आपका 18 दिन में, 3 दिन तक दोनों एक साथ, सॉरी 2 दिन तक हम मानते हैं कि 2 दिन तक दोनों एक साथ वर्क करते हैं, तो 2 दिन तक इनका क्या हुआ, एक साथ इन्होंने वर्क किया। अब उसके बाद से क्या होता है सिचुएशन, ए कर देता है लेफ्ट, कितने डेज के लिए, लेट से 2 डेज के लिए लेफ्ट कर देता है, फिर उसे ज्वाइन करता है, सिर्फ इतने दिनों में 2 दिनों में बी काम कर रहा होता है, फिर बी लेफ्ट कर देता है, ए ज्वाइन करता है, तो बी लेफ्ट कर देता है टोटल वर्क, और उसे रेस्ट काम पूरा पूरा ए करता है ना। तो हमें देखना है कितने दिनों में कंप्लीट होगा। सही, यहाँ से कैलकुलेशन हमारी अब फास्ट हो चुकी है। ये टोटल 36 यूनिट था, तो ये पर डे कर रहा है 3 यूनिट, ये कर रहा है पर डे 2 यूनिट। 2 दिनों तक दोनों काम करते हैं, यानी 5 × 10 यूनिट का वर्क हमारा हो चुका है।
बचा कितना यूनिट, तो 36 यूनिट में 10 गया, यानी कि 26 यूनिट्स अभी रिमेनिंग है। जो रिमेनिंग है उसमें हम क्या करेंगे, हमने देखा अगले ए लेफ्ट कर देता है 2 दिनों के बाद, यानी अभी सिर्फ बी कर रहा है, और बी पर डे कितना कर रहा है, 2 यूनिट कर रहा है। और कितने दिनों तक करा, तो बोल रहा है कि ए लेफ्ट करता है 2 दिनों बाद, फिर बी उसे ज्वाइन करता है अगेन 2 दिनों बाद, है ना, यानी 2 दिनों तक बी अकेले वर्क करता है, यानी 2 दिनों में उसने कितना वर्क किया, तो 10 पहले हो चुका था, 2 दिनों में उसने 4 यूनिट का वर्क किया। अब बी छोड़ देता है, ए अकेले बचता है, वर्क कितना आपके पास बचा हुआ है, 14, 36 में से माइनस होता है तो आपका बचता है टोटल 22, तो 22 अभी रिमेनिंग है। ये वर्क अकेले किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये बी के द्वारा किया जाएगा, यानी कि ये जो बी विच वॉज डूइंग इन एज 2 डेज पर डे, सो ये टोटल करेगा 2, यानी कि 11 डेज रिमेनिंग डेज में करेगा। टोटल आपके कितने डेज लग गए, तो आपके टोटल डेज कितने लगे, शुरू में 2 दिन लगा था ये 10 यूनिट करने के लिए, फिर अगले 2 दिन लगे जिसमें अकेले ए ने किया, फिर अगले 11 दिन लगे जिसमें अकेले बी ने किया, और ये टोटल डेज हो गए आपके 15 डेज। तो 15 डेज में ये टोटल वर्क है जो आपका कंप्लीट होता है। देखो इस तरीके से ओवरऑल एक आपको लर्निंग पैटर्न डेवलप करनी पड़ेगी, जिसमें क्या है कि इसी क्वेश्चंस को आपको बहुत ही फास्ट तरीके से सॉल्व करना होता है। मैं एक और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन लाता हूँ, जिसमें मैं चाहूंगा कि पहले आप इस वीडियो को पॉज करके, बिकॉज आई विल नॉट बी पॉजिंग द वीडियो, यू हैव टू पॉज द वीडियो, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस विदाउट पेन एंड पेपर। आपको यूज ही नहीं करना है पेन एंड पेपर, आपको कोशिश करनी है कि पूरा क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करो विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, और उनका आंसर आप कैलकुलेट करो एफिशिएंसी वाइज। ये आपके लिए इजी पड़ेगा। क्वेश्चन डालते हैं कि ए करता है लेट से 12 डेज में, बी करता है आपका 20 डेज में, और सी करता है आपका लेट से 40 डेज में। तो आप बताइए कि तीनों मिलकर के कितने डेज में करेंगे। पॉज करो, इसका आंसर विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करो। सो मैं अप्रोच करता हूँ डायरेक्टली। इनका एलसीएम कितना होता है 12, 20, 40 का, तो ये आ जाएगा आपका 120, यानी टोटल वर्क है आपका 120 इन तीनों का एलसीएम। यानी इस अकॉर्डिंगली ए करता है 10 यूनिट पर डे, बी करता है कितना, बी करता है आपका 6 यूनिट पर डे, सी करता है 3 यूनिट पर डे। यानी सबसे कम एफिशिएंसी इन तीनों में किसकी है, तो सबसे कम एफिशिएंसी है सी की। सी सिंस 3 यूनिट पर डे वर्क ही करता है। अब तीनों मिलकर के कितना करेंगे, तो हमने देख लिया कि तीनों 10 + 6 + 13, ये तीनों मिलकर के 19 यूनिट पर डे का वर्क करते हैं। और हमारे पास टोटल वर्क कितना है, हमारे पास टोटल वर्क है 120 यूनिट। 120 यूनिट पर डे 19 यूनिट का वर्क होता है, तो आप देखेंगे 19 5 ज़ा 95 एंड 19 6 ज़ा ये 114, सो 114 यानी 6 and 6 by 19. So this is the number of days in which if all are working togetherly, so they will be taking this much of days. This you should be solving as fast, like you should not be taking more than 10 to 15 seconds by this method. इस क्वेश्चन में थोड़े से और ट्विस्ट लाते हैं, अगली तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। मान लिया आपके पास क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कहता है कि ए कोई एक पर्सन है जो किसी वर्क को करता है, लेट्स से हाउ मेनी डेज, वो सॉरी एक पर्सन लेते हैं, इस बार पी लेते हैं, वो करता है 15 डेज में, लेट्स से, सो 15 डेज है। क्यू एक वर्क है, वो किसी वर्क को करता है हाउ मेनी डेज, लेट्स से 21 डेज। अब कहता है कि क्यू स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर सम डेज पी ज्वाइंड हिम, है ना। सो वर्क किसने स्टार्ट किया, मैं आपके लिए क्वेश्चन प्रॉपर्ली यहाँ पे लिख भी देता हूँ। इस वर्क को स्टार्ट किया किसने, क्यू स्टार्टेड द वर्क। सो इस वर्क को स्टार्ट करा है किसने, ओके, सो क्यू स्टार्टेड द वर्क एंड द वर्क वाज स्टार्टेड बाय क्यू स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर सम डेज पी ज्वाइंड हिम। शुरू में इसने स्टार्ट किया था और कुछ दिनों बाद, अब वी डोंट नो हाउ मेनी डेज, सो क्यू स्टार्टेड बट पी ज्वाइंड, पी ने क्या करा, उसे ज्वाइन कर लिया, है ना। अब बोथ फिनिश द वर्क इन 14 डेज, अब जो दोनों मिल गए हैं तो उसके बाद से 14 डेज इन्होंने लिया और जिसमें इन्होंने क्या कर दिया, वर्क को कंप्लीट पूरी तरीके से कर दिया। सो बोल रहा है कितने दिनों बाद पी ने ज्वाइन किया था, यानी टोटल वर्क क्वेश्चन ये है, पी और क्यू ने ज्वाइन पी किसी वर्क को 15 डेज में करता है, ये 21 डेज में करता है। शुरुआत किया था किसने, क्यू ने काम को, लेकिन कुछ दिनों बाद पी ने भी उसे ज्वाइन कर लिया,
अब टोटल कितने दिन लगे, बोथ फिनिश द वर्क इन 14 डेज। अब टोटल 14 डेज लगे हुए हैं जिसमें उन्होंने क्या किया कि वर्क को कंप्लीट कर लिया। तो बोल रहा है कितने दिन बाद ज्वाइन किया था। इस सिचुएशन में देखिए अप्रोच करना सेम तरीके से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि x डेज बाद किसने ज्वाइन किया था इसे, सो x डेज बाद q ने ज्वाइन किया, सॉरी p ने ज्वाइन किया उसे। अब इस सिचुएशन में सिंस ये 15 डेज में करता है, ये 21 डेज में करता है, टोटल वर्क कितना है, तो 21 और 15 का हम देखेंगे, एलसीएम आता है 105, यानी कि ये हुआ 7 यूनिट पर डे करता है, और ये कितने यूनिट करता है, 5 यूनिट पर डे करता है, यानी दोनों अगर मिल जाएं तो 12 यूनिट पर डे करते हैं, है ना। अब सिंस स्टार्ट में कैसा होता है, सिर्फ क्यू कर रहा होता है, यानी ये है क्यू का वर्क और ये है पी का वर्क। क्यू यानी सिर्फ 5 कर रहा होता है, कुछ दिनों बाद पी उसे ज्वाइन कर लेता है। मानते हैं कितने दिनों बाद पी ज्वाइन करता है, एक्स दिनों बाद, यानी शुरुआत के एक्स डेज तक 5 इंटू एक्स इतना वर्क हो चुका था। प्लस अब जब दोनों मिल गए, पी भी मिल गए, तो अब कितना वर्क हो रहा है, 14 वर्क हो रहा है, 7 प्लस सॉरी 12 का पर डे वर्क हो रहा है 12 का। तो ये हमारा होता है 7 प्लस 5 इक्वल्स 12 पर डे होता है। और कितने दिन तक अगले काम करते हैं ये दोनों, 14 माइनस एक्स। सिंस टोटल डेज थे 14, एक्स डेज पहले हो चुके हैं वर्क, तो अब कितने डेज बचे हैं, 14 माइनस एक्स। ये दोनों मिल करके वर्क करते हैं और टोटल कितने यूनिट वर्क फाइनली होते हैं, 105, यानी वर्क कंप्लीट कर देते हैं। नाउ यू जस्ट हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन, यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स इज द नंबर ऑफ डेज आफ्टर विच दिस गाय पी हैज ज्वाइंड, राइट। सो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। अब इस क्वेश्चन को आप पुराने मेथड से करोगे, तो मैं नहीं चाहूंगा पुराने मेथड से हर क्वेश्चन को अप्रोच करो, ये क्वेश्चन थोड़े से लंबी जाएंगे। इसी तरीके से एक वर्क है जिसमें कहता है कि ए है, ए आपका करता है 20 डेज में, बी कर लेता है उसी वर्क को 24 डेज में, एंड सी कर लेता है लेट से उसे 40 डेज में। आपका यहाँ पे वर्क होता है, आपका अपना होमवर्क है, आपने इसे देखना है कैसे। पहला तो इसे फाइंड करना है कि अगर तीनों मिल जाते हैं तो कितने डेज में करते हैं, 1। दूसरा, अगर ऐसा हम करते हैं कि शुरुआत में 3 डेज तक सभी ने कैसे स्टार्ट किया, टुगेदर, फॉर 3 डेज दे आर वर्किंग टुगेदर, राइट। अब आफ्टर 6 डेज होता क्या है, 3 डेज वो काम करते हैं और क्या करते हैं, ऑल टुगेदर करते हैं, बट आफ्टर 6 डेज ए लेफ्ट। 6 डेज के बाद क्या होता है, ए जो होता है वो छोड़ देता है। बी एंड सी कंटिन्यूड द वर्क बट बी लेफ्ट आफ्टर 4 डेज बिफोर द कंप्लीशन। बी और सी अभी दोनों वर्क कर रहे हैं, बी एंड सी, बट बी क्या करता है, छोड़ देता है वर्क को 4 डेज बिफोर द कंप्लीशन। कब छोड़ता है, 4 डेज बिफोर द कंप्लीशन, बिफोर द कंप्लीशन। कौन छोड़ता है, आपका बी छोड़ता है, बी लेफ्ट। नाउ टोटल नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क विल बी फिनिश्ड। अब क्या होगा, टोटल नंबर डेज कितने दिन में, अब है ना वर्क फिनिश होगा, ये कितने डेज में होना है। क्वेश्चन को फिर से समराइज करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि ए किसी वर्क को 20 डेज में करता है, बी 24 डेज एंड सी करता है 40 डेज में। तो सारे ही सॉरी ऑल 3 स्टार्टेड टुगेदर, 3 डेज नहीं है, ऑल 3 स्टार्टेड टुगेदर, तीनों ही एक साथ स्टार्ट करते हैं। शुरू के 6 दिन तक तीनों ही एक साथ करते हैं, लेकिन 6 दिन के बाद ए क्या करता है, छोड़ देता है। अब उसे सिर्फ कौन कर रहा होता है, यानी कि बी और सी कर रहे होते हैं। अब बी और सी कर रहे होते हैं, लेकिन 4 डेज बिफोर द कंप्लीशन बी लेफ्ट, तो कितने डेज में वर्क होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कितने यूनिट पर पर्सन कर रहा है। तो ए का था 20, बी का था आपका 24 एंड सी का है आपका 40 डेज। सो इन सभी का अगर हम एक आपका एलसीएम ले तो वो बनता है हमारा 120 यूनिट्स। 120 यूनिट्स में ये हमारा कितने दिन करता है, 6 यूनिट पर डे करता है। ये कितना कर रहा होता है, 5, और ये कितना कर रहा होता है, 3। ये इन सभी की इंडिविजुअल कैलकुलेशन है, यानी सब मिल करके कितना करेंगे, 6, 5, 11 प्लस 3 14 यूनिट पर डे करते हैं। 6 डेज तक सारे टुगेदर करते हैं काम, यानी 14 इंटू 6, ये हो गया आपका 84 यूनिट्स ऑलरेडी वर्क हो चुका है। यानी बचा कितना है अभी, तो बचा है आपका 36 यूनिट वर्क अभी बचा हुआ है, ठीक है। प्लस 14 डेज सॉरी 6 डेज के वर्क हो गए। अब क्या होता है, दोनों मिलकर के बी और सी दोनों मिलकर के काम करते हैं, लेकिन वर्क जब कंप्लीट होने वाला रहता है उसके 3 दिन पहले कौन छोड़ देता है, तो 3 डेज बिफोर
बी लेफ्ट 4 डेज बिफोर बी लेफ्ट, 4 डेज अकेले बी छोड़ देता है, यानी कि अकेले उस समय काम कौन कर रहा होता है, 3 काम कर रहा है, ये सी वाला कर रहा होता है। और पर डे ये 3 यूनिट कर रहा होता है, यानी 3 इंटू 4 बचे हुए 4 डेज में ये कर रहा होता है, यानी कि 12 यूनिट। तो 36 यूनिट वर्क बचा हुआ था, जिसमें 12 यूनिट और हो गया, यानी कि अब इधर करने के लिए 24 यूनिट वर्क बचा हुआ है, जिसमें बी और सी मिलकर के काम कर रहे होते हैं। बी और सी कितने यूनिट पर डे कर रहे हैं, 5 + 3 यानी 8। 8 में हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 आ जाए, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 3, यानी कि बचे हुए जो 3 डेज हैं इस पे ये बी और सी मिलकर के काम कर रहे होते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हुए, 6 डेज एक साथ काम करते हैं, फिर 3 डेज बी और सी मिलकर काम करते हैं, फिर बचा हुआ जो आपका 4 डेज है वो कौन काम करता है, सिर्फ और सिर्फ सी। सो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, 6 + 3 9 + 4 13। सो 13 डेज इज द टोटल नंबर ऑफ डेज they all have worked। they all have worked means कभी कोई करता है कभी कोई करता है। सो इस तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें। फर्दर वीडियोस में हम इनके और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को देखेंगे, इस कंसेप्ट को और ज़्यादा हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यूज़ करेंगे, और हमारा इंटेंट अभी भी यही होगा कि क्वेश्चन को हम 30 सेकंड्स, मैक्सिमम 30 सेकंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। कुछ और क्वेश्चंस के साथ मैं आऊँगा। लेट्स मीट अस अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।